विलियम के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह स्कूल की वर्दी पहनकर चुपके से स्कूल में घुस गया। वह विज्ञान के शिक्षक के पास पहुंचा और सीधे पूछा, आपकी साइकिल की लाइट पहिए घूमने पर कैसे जलती है? शिक्षक ने बताया कि यह डीसी जनरेटर की वजह से होता है, लेकिन उन्हें इसका पूरा सिद्धांत और बनाने का तरीका नहीं पता था। उन्होंने विलियम को सलाह दी कि वह लाइब्रेरी में जाकर इसके बारे में पढ़े, लेकिन विलियम को स्कूल से निकाल दिया गया था, इसलिए उसे लाइब्रेरी में जाने की अनुमति नहीं थी। मजबूरी में विलियम ने शिक्षक और उनकी बहन के बारे में बात बताने की धमकी दी। आखिरकार शिक्षक ने अपनी जिम्मेदारी पर उसे लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति दिला दी। महिला शिक्षक की मदद से विलियम को ऊर्जा उपयोग तकनीक नाम की किताब मिली। वह किताब के ज्ञान में पूरी तरह खो गया। खाली समय में वह कभी रेगिस्तान में तूफानों के बारे में सोचता तो कभी कूड़े के ढेर में काम की चीजें खोजता। समय बीतता गया और 2 हफ्तों बाद आखिरकार राष्ट्रपति उस गरीब और सूखे इलाके में पहुंचे। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव के मुखिया को मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया। चालाक मुखिया ने पहले राष्ट्रपति की खूब तारीफ की, जिससे राष्ट्रपति खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल उसने मौसम की मार और लोगों की परेशानी के बारे में बताया और राष्ट्रपति से मदद और आपातकालीन राशन देने की गुहार लगाई। लेकिन उसकी सच्ची बातें राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई। मुखिया की बात पूरी होने से पहले ही राष्ट्रपति ने गार्डों को उसे हटाने का आदेश दे दिया। गार्डों ने बूढ़े मुखिया को बेरहमी से पीटा और उसे चेतावनी दी। विलियम और उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गार्डों ने हवा में गोली चलाकर सब डरा दिया। सभी गांव वाले डरकर भाग गए। राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और पीछे घायल मुखिया अकेला जमीन पर पड़ा रह गया। यह देखकर विलियम के पिता को समझ आ गया कि उनकी जिंदगी कोई और नहीं बदलेगा, उन्हें खुद ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। अगली सुबह वह अपने परिवार के साथ मक्का काटने निकल पड़े, लेकिन खराब मौसम और बंजर जमीन के कारण फसल बहुत कम हुई। इतनी भी नहीं थी कि परिवार का गुजारा चल सके। मजबूरी में पिता ने घर की छत की लोहे की चादरें हटाकर उनकी जगह घास लगा दी और लोहे को बाजार में बेचने चले गए। लेकिन बढ़ती हुई खाने की कीमतों ने उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया। घर का सब कुछ बेच देने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसी समय रेडियो पर खबर आई कि सरकार ने सूखे और अकाल की बात से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर विलियम के पिता का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार के रोकने के बावजूद वह प्रदर्शन करने वालों के साथ निकल पड़े, लेकिन आगे चलकर उन्हें अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। उधर विलियम फिर से स्कूल पहुंचा। उसने महिला शिक्षक से कहा, अगर मैं पवन चक्की से बैटरी चार्ज कर दूं तो उससे पानी का पंप चलाकर खेतों तक पानी पहुंचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे विज्ञान के सर की साइकिल वाला डीसी जनरेटर चाहिए। महिला शिक्षक उसके विचार से बहुत प्रभावित हुई और उसे विज्ञान के शिक्षक से मिलने के लिए कहा, लेकिन तब तक विज्ञान के शिक्षक नौकरी छोड़ चुके थे। विलियम ने अपना पूरा आइडिया कागज पर लिखकर उन्हें समझाने की कोशिश की। तभी प्रिंसिपल वहां आ गए और उन्होंने विलियम को देख लिया। विलियम ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। महिला शिक्षक ने भी उसकी तरफ से बात की, मगर प्रिंसिपल का दिल नहीं पिघला। निराश विलियम सूखी जमीन पर अकेला खड़ा था। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने भी सूखी मिट्टी में दब गए हों, लेकिन उसकी मां ने उसे हिम्मत दी और हार न मानने के लिए प्रेरित किया। इसी बीच जनता के दबाव में सरकार ने सस्ता अनाज भेजा। पूरा गांव अनाज खरीदने दौड़ पड़ा। मां ने अपने बचे हुए पैसे विलियम को दिए और उसे पिता की साइकिल पर अनाज लेने भेजा। लेकिन जब तक विलियम पहुंचा, पहली गाड़ी का सारा अनाज बिक चुका था। बाकी लोग अनाज पाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। किस्मत से विलियम किसी तरह भीड़ चीरकर अंदर पहुंच गया और 15 किलो मक्का खरीदने में सफल हो गया। लेकिन बाहर हालात इतने खराब थे कि जो भी अनाज लेकर निकलता, भीड़ उससे सब कुछ छीन लेती। इसलिए विलियम घंटों गोदाम के अंदर बैठा रहा और भीड़ छंटने का इंतजार करता रहा। उधर प्रदर्शन पर गए उसके पिता ने अपनी आंखों से देखा कि लोग थोड़े से अनाज के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। उन्हें तुरंत अपने परिवार की चिंता हुई और उन्होंने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोग विलियम के घर में घुस चुके थे। उन्होंने घर का सारा मक्का और उसकी बहन के हाथ का आटा भी लूट लिया। मां बेबस होकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। अब घर में सिर्फ वही 15 किलो मक्का बचा था जो विलियम खरीद कर लाया था। पिता ने हिसाब लगाया तो पता चला कि अब परिवार सिर्फ दिन में एक बार ही खाना खा सकता है। मां चाहती थी कि रात का खाना खाया जाए। विलियम बोला, सुबह खाएंगे तभी काम करने की ताकत मिलेगी। लेकिन उसकी बहन यह सब सुनकर टूट गई और गुस्से में घर से बाहर चली गई। उसने पिता को दोष देते हुए कहा कि अगर वे प्रदर्शन पर न जाते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह सुनकर मां ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। कुछ ही दिनों बाद भयानक अकाल ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जिंदा रहने के लिए विलियम के पिता ने सूखी जमीन में फिर से खेती शुरू करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि साल खत्म होने से पहले